हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज जो है हम आप लोगों को 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो बिना कोई बकवास किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका सॉरी इक्वेशन है 3x² माइनस kx प्लस 6। ठीक है, ये इक्वेशन है दिया हुआ है और इसमें शून्यकों का योग 3 दिया है। तो लिखेंगे कि शून्यकों का योग योग 3 है, ये दिया है। में हम लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण बहुपद इतने के शून्यकों का योग 3 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 3। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है द्विघात समीकरण के b बाई ए के। ठीक है, b बाई, जबकि इसमें इसे हम a कहते हैं, इसे b और ये c। ठीक है, चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस और b की वैल्यू जो है वो है k माइनस के और बाई a की वैल्यू है 3 इक्वल 3। ठीक है, तो ये 3 इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 यानी k इक्वल हो जाएगा 6। आंसर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए आप लोग इसका। देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते जो है बकवास करने लग जाते हैं। इससे टाइम पास होता है और चूंकि एग्जाम का टाइम है इसलिए आप लोगों को जो है नॉन स्टॉप बिना बकवास के बाकी समय में हम थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें बता दिया करता हूँ। तो अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ बहुपद है, दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है। एग्जाम में आपको ये गिवन वगैरह लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर तो आपके सामने होगा नहीं कि आप समझा देंगे कि ये दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखना जरूरी है, दिया है गिवन वगैरह लिखना जरूरी है। और क्वेश्चन तो लिखा नहीं जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लिखना है गिवन। गिवन के बाद आप जितने भी चीजें दिया होगा उसको उसे हम लिख देंगे, उसके बाद से सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तथा अब इसमें तथा a² प्लस b² का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में लिखेंगे a²
इसमें हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है ए प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फा बी, अल्फा लिख देंगे इसकी जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू इसकी ऐसे ज्ञात करनी है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है मूलों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल, ये तो हमें फाइंड ही करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी बाई ए। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है, इसे हम देख लेते हैं। माइनस बी बाई ए यानी क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी बाई ए ही होगा। ठीक है, कि बहुपद इतने शून्य हैं तो इतने की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम इधर ला देंगे इक्वल में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये इधर माइनस में आ जाएगा 2c बाई ए इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लिए हैं तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, जो दिया रहता है उसे लिखना पड़ता है, जैसे कि ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने देखा कि ये जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद px इक्वल अंडर रूट 3 ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यकों का योग 1 है तो k की वैल्यू बताइए। तो इसमें उसी तरह पहले हम गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम पहले गिवन लिखेंगे, दिया है क्या दिया है इसमें, तो द्विघात से निकट दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, इसमें क्या दिया है, इसके लिए दिया है कि इतने के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यकों का योग, शून्यकों यानी कि जीरो, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग क्या है 1 है। ठीक है, देखिए आप लोग इसमें तो शून्यकों का योग 1 है यानी या अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 और ज्ञात करना है आपको k की वैल्यू क्या है। तो देखिए इसमें चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है 1 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे माइनस बी, यानी ये जो है ये ए है और ये बी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसे हम ए कहते हैं और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और जो नॉन वेरिएबल क्वांटिटी होता है उसे हम सी कहते हैं, यानी कि अचर पद।
ये सी होता है। ठीक, 8 to 12। तो इसमें बी की वैल्यू रखते हैं हम --2 और बाई ए की वैल्यू रखते हैं k² - 14 = 1। अब ये इधर लाकर मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 1 से, बाई में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा 2 = k² - 14। अब -14 को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 2 + 14 = k², यानी k² = 16, यानी k यानी k = अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी k = ±4। दैट्स आंसर। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों आजकल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़े घराने के बच्चे हैं उनकी तो लाइफ मान लीजिए कि पहले से ही सिक्योर है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी लाइफ जो है सिक्योर नहीं है, तो उनके लिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग, ठीक है, क्योंकि सरकार उतना आप लोगों को सहायता नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग कम उम्र में पढ़ लेते हैं और जो है कुछ बन जाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपके परिवार के लोगों को बहुत ही उम्मीद होती है आप लोगों से। ठीक है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी जो है एज आप लोगों को कम है। ठीक है, और तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि बहुपद इतने के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। शर्त है फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ px = x² + bx + c आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो करें कि इतने के बहुपद एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये शर्त। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो देख लेते हैं। अगर व्युत्क्रम है इसका, नहीं इसमें पूरा नहीं दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य ये 3 + √2 और 3 - √2 है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी अल्फा इक्वल दिया है 3 + √2 और बीटा इक्वल दिया है 3 - √2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा 3 + √2 + 3 - √2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा माइनस होकर के, और ये 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा 3 + √2 और 3 - √2, यानी ये a + b और a - b, तो a² - b² 3² - √2 और ये 3 3 जा 9 - 2 यानी कि 7। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया अलग से, और वी नो दैट हम जानते हैं
कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये होता है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे हम रख देंगे 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख देंगे हम 7। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर बहुपद आपको शून्य अलग अलग दिया है तो आप डायरेक्ट इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और फिर इसमें जो है इसकी वैल्यू रख देंगे। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है और इसमें आप निकाल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में जो ना आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूरा पूरा दे देता है, ठीक है, पूरा पूरा दे देता है, तो उसमें और भी आसान हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे वैल्यू रख करके द्विघात बहुपद निकाल लेते हैं आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखिए इसका। तो देखिए द्विघात बहुपद है, चूंकि इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, मैं एक दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा है √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। तो इसके लिए हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? तो पहले जो हमारा इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है a होता है, a का मल्टीप्लाई हम करते हैं c से, और मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे पहले। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 मल्टीप्लाई 4√3, यानी ये हो जाएगा √3 ओनली 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि हो जाएगा 12, ठीक है। तो 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दीजिए कि मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाए और 8 कर दे जमा कर दे तो 8 हो जाए। तो इसको हम तोड़ लेंगे 6 और 2 में, 6 2 जा 12 और 6 2 8, यानी कि √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3, यानी इन दोनों में से अगर हम कॉमन करें तो √3x कॉमन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा कि √3 का कॉमन कैसे होगा। तो ये देखिए 6 है ना, तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। बच्चे देखिए √3 और √3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसलिए इसमें से √3 अगर हम कॉमन कर दें तो 2√3 जो है बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसमें से कॉमन किया है √3x, तो बच गया इसमें x कॉमन किया तो, और इसमें 6x में से कॉमन किया √3x, तो इसमें बच जाएगा 2√3, और इसमें कॉमन करेंगे -2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस 2√3, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा x माइनस 2√3, और ये जो बचेगा कॉमन होने के बाद ये हो जाएगा √3x माइनस 2, ठीक है। यदि इफ x माइनस 2√3 इक्वल 0, x इक्वल 2√3, और यदि √3x माइनस 2 इक्वल 0, तो x √3 इक्वल माइनस इधर जाकर के +2 हो जाएगा, या x इक्वल 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसके शून्य, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस px प्लस q के शून्यकों का मान 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यकों से दोगुना हो। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि इसके शून्यकों का जो मान है इसके शून्यकों के से दोगुना है, तो p और q का मान क्या होगा? तो पहले जो हमें इसका तो देखिए p और q में दिया है, इसका तो पूरा पूरा दिया है, तो हम इसके पहले शून्य निकाल लेंगे और उसको दोगुना कर लेंगे और फिर हम इसमें रख देंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देख लेते हैं।
सॉल्यूशन, चूंकि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइ प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यकों का मान क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यकों से दो गुना है, से दो गुना है। इसलिए इसका हम फैक्टर कर देंगे, जो वैल्यू दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे जैसे मैं पिछले सवाल में फैक्टर करता हूँ ऐसे कर लेंगे इसको, 2 3 जा 6, दो ऐसे नंबर जिसको माइनस कर दें तो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाए, तो हम इसे 6 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, ठीक है, 6 माइनस 1x। अच्छा चूंकि बच्चों ध्यान में ये रखना है कि अगर माइनस दिया हो ना तो ब्रैकेट ले लेना है ताकि सवाल जो है इसका गलत ना हो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, कॉमन हो जाएगा आपका 2x, तो इसमें बच जाएगा x माइनस 3, और इसमें से कॉमन कर लेंगे हम 1, कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 होगा, x माइनस 3। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी इसके शून्य जो हो जाएंगे, यदि x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल 3, यानी अल्फा हो गया, और यदि 2x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 1/2। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसके जो शून्यक है, ये जो इसके शून्यक जो है ना, ये शून्यक के क्या है, दोगुने हैं, ठीक है। तो जो ये p है x का कोफिशिएंट, ये जो होता है माइनस अल्फा और प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो ये तो अल्फा है और ये बीटा है, तो हम इसको लिख देंगे कि चूंकि p इक्वल, अब बात को समझिएगा, p जो है x का कोफिशिएंट है, और p जो होता है, जो अभी द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये जो है ये p है और ये जो है वो q है। तो ये जो है p की जो वैल्यू है वो है माइनस अल्फा प्लस बीटा, बट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये अल्फा, ये जो इसके शून्यक जो है वो क्या है, इसके दोगुना है, तो हम यहाँ वैल्यू जो रखेंगे वो दोगुना रखेंगे अल्फा की जगह पे, यानी कि 2 अल्फा, ठीक है, क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा की जगह पे हम रख देंगे 3 और प्लस 2 बीटा की जगह पे रख देंगे हम माइनस 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 5, तो ये इसके एक शून्य हो जाएगा -5। अब ये q इक्वल होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा डायरेक्ट, ठीक है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, क्योंकि यहाँ पे भी हम 2 अल्फा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो गुना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप समझ लीजिएगा यहाँ पे P इक्वल, और Q इक्वल हम लेते हैं 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यहाँ पे रख देंगे 2 अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बीटा है -1/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये P की वैल्यू हो जाएगी और ये Q की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को जो है
नहीं समझ में आता होगा तो पॉज करके बढ़िया समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्य खोजें, ठीक है, ज्ञात करें, और इनके गुणांकों के साथ शून्यकों का संबंध भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन। पहले हम इस पे फैक्टर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 6 12। तो आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, जिसको माइनस कर दें तो 1 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाए, 12 हो जाए, यानी कि 3 और मल्टीप्लाई हम 4 कर लेंगे, 3 4 जा 12, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2x स्क्वायर, ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि हमने बोला था कि माइनस होगा तो ब्रैकेट डालना जरूरी है, यानी कि 4 माइनस 3x माइनस 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे हम 2x, तो बच जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में से हम कॉमन कर देंगे 3, तो ये बच जाएगा x माइनस 2। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और ये कॉमन किया हुआ x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब ये यहाँ से हो जाएगा कि यदि 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में और ये 2 बाई में, ये हो जाएगा। और यदि x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 2। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हम इसके शून्यकों के साथ संबंध ज्ञात करते हैं। तो देखिए संबंध, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के साथ संबंध देख लेते हैं इसका। देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा क्या है हमारा माइनस 3/2, और बीटा क्या है वो है 2, और माइनस बी यानी इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस माइनस 1, कोफिशिएंट है माइनस 1, और ए क्या है 2 है। अब देखते हैं इसमें वैल्यू आता ही नहीं आता है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस हुआ, ये हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। अब चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c बाई ए, यानी अल्फा क्या है माइनस 3/2 और बीटा क्या है 2, और c क्या है इसमें, c कोफिशिएंट माइनस 6, और a क्या है इसमें 2 है, ठीक है। अब इसको हम काट दिए, ये हो जाएगा माइनस 3, और इससे भी इसको डिवाइड कर दिए, ये हो गया माइनस 3। तो देखिए इसमें संबंध भी इसका क्या हो रहा है, ये हो गया 8 क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हो जो संतुष्ट करते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 21/4 हो, तो k की वैल्यू बताइए आप। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ये द्विघात बहुपद दिया है द्विघात बहुपद दिया है आप लोगों को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, और ज्ञात करना है इसकी वैल्यू, इसकी k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू ज्ञात करना है यदि ये इक्वल हो तो। लेकिन चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 21/4, तो ये वैल्यू है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर हम2ab को इधर लाएं तो ये जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो हम a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये प्लस में भी है अल्फा इंटू बीटा इक्वल 21/4। अब अल्फा और प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये जाएगा माइनस में, चूंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अल्फा प्लस बीटा घट करके 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें से माइनस बी बाई ए, तो बी ये है ये तो ये हो गया हमारा -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी ये हो जाएगा के बाई ए एक वैल्यू 2 इक्वल 21/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसमें देखते हैं 5 5 जा 25/4 माइनस के बाई 2 इक्वल 21/4। अब इन दोनों का ये चाहे तो हम इधर ले इसको इधर लाए माइनस में कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं इसका 25/4 और ये 21/4 को इधर लगाएंगे -21/4 इक्वल माइनस के बाई 2 को इधर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में के बाई 2 और ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, हर बराबर तो ये ऊपर से आसानी से लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 4/4 इक्वल के बाई 2 और ये माइनस कट करके 1 हो जाएगा, ये के इक्वल हो जाएगा 2। इसका आंसर अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान समझिएगा। हाँ बच्चों, एक चीज और आपको बता दूं मैं मैथ के क्वेश्चन को देख करके आप नहीं समझ सकते हैं कि आपने कॉपी में लिख लिया उसको और उसे देख लिया कि हाँ भाई कैसे हुआ है, हाँ समझ में आ गया, ऐसे नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन को करें, सॉल्यूशन करें, उसको दूसरी कॉपी पे रख करके सॉल्यूशन करें और देखें कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, फिर मैच कीजिए कि कर पाते। ऐसा लगता है सभी क्वेश्चन पलटने पर ऐसा लगता है कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये मैं कर लूंगा, हाँ ये तो आसान है, ये तो आसान, ऐसा लगता है, हम लोग को भी लगता था। लेकिन नहीं, आप लोग रिवीजन करें, बार बार उसे कोशिश करें, करने की कोशिश करें, ठीक है ना, और कर करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि अल्फा और बीटा px इक्वल kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य हो तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 हो तो k की वैल्यू बताइए। तो ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखिए डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 है। अभी मैंने लिखा था इसको, फॉर्मूला बनाया था इसका कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो रख दिया सी बाई ए इक्वल 24। अब बी बाई ए क्या है तो देखिए इसमें बी है आप लोगों का 4 और ए है के और सी है 4, तो यहाँ पे हमने रख दिया -4 बाई ए यानी कि के का स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई सी रख दिया हमने 4 बाई ए रख दिया हमने के, ठीक है, इक्वल 24। अब इसका स्क्वायर कर देंगे 16 बाई के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 बाई के इक्वल 24। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे लेके सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 माइनस के 8k इक्वल 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 24k स्क्वायर और इन दोनों नंबर को अगर उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा +8k और -16 इक्वल 0। कैसे समझिए, इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, फिर इन दोनों नंबर को उधर ले गए, ये तो फिर 0 बचा, ये 0 बच गया।
सब में से 8 कॉमन कर लेते हैं। 8 3 जा 24 के स्क्वायर माइनस प्लस के और 2, सब में से 8 कॉमन करके बाई में कर दिया, 0 हो गया। अब इनमें 2 3 2 जा 6 यानी कि माइनस करके लाना है, इस तरह का सब आता है पीछे भी। के स्क्वायर प्लस इसमें लिख देंगे हम 2 3 जा 6 हो रहा था, ये 6 1 जा 6 लिख देंगे इसको। 6 1 जा 6 नहीं होगा, हाँ 2 3 हो जाएगा, सॉरी 2 3 में इसको लिख देंगे। 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों में से 3k कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा k प्लस 1 और इसमें कॉमन कर देंगे हम 2 माइनस 2, तो k प्लस 1 इक्वल 0 और k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इक्वल 0। यदि k प्लस 1 इक्वल 0 तो k इक्वल माइनस 1 और यदि 3k माइनस 2 इक्वल 0 तो k इक्वल 2/3। तो ये दो वैल्यू हो जाएंगी कि आंसर हो जाएगा ये। बच्चों वीडियो को और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ठीक है। मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, ये जो 10 दिन में 10 चैप्टर या 12 चैप्टर से जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, इसे जरूर देखा करें, ठीक है। हो सकता है कि बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो ना बस वही एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ते हैं और उतने में खुश रहते हैं। हो सकता है अच्छे से बेड़ा पार हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।